खबर सुल्तानपुर से, जहां अयोध्या से सटे सुल्तानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ मेनका गांधी के लिए वोट की अपील करने पहुंचे। कादीपुर के जूनियर हाई स्कूल में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने माफिया मुख्तार अंसारी का नाम लिए बगैर कहा, इधर रामलला विराजमान हुए, उधर प्रदेश के बड़े बड़े माफियों का राम नाम सत्य हो गया। जो बाकी बच्चे होंगे उनके भी घरों में खलबली मची होगी, वो भी अपने छुपने का ठिकाना ढूंढ रहे होंगे। बताते चले योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित रहेगा। अब पूरा चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों में जाकर सिमट गया है। उन्होंने कहा, अब जोर से पटाखा फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, मेरे हाथ नहीं है, उसे मालूम है नया भारत है, छेड़ता नहीं है, कोई छेड़ता है तो छोड़ता नहीं है। योगी ने यह भी कहा कि 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी को चक्कर आने लगता है। वहीं सपा कांग्रेस पूछती है 400 पार कैसे, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर भी 400 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रही। पूरे देश से आवाज आती है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और सुल्तानपुर के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले महाराज कुश की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, मुझे अभी बताया गया कि हम सबका एक कर्मठ कार्यकर्ता जो आज ही ये सोनाली सभा में आ रहे थे, श्री राम सिंगार विशाल, वे एक दुर्घटना के शिकार हुए हैं, उनकी दुखद मृत्यु हुई है। मेरी पूरी संवेदना उस परिवार के प्रति है और हम पूरी पार्टी इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। बहनों और भाइयों, राम मंदिर पर हमला करवाया था, जिन लोगों ने बूंद बूंद पानी के लिए आपको तरसाया था और जिन लोगों ने गरीबों को भूखों मरने के लिए, तड़पने के लिए छोड़ा था, उन लोगों को अपनी वोट की चोट से उनकी जमानत जब्त करवाने की आवश्यकता है। यही कहने के लिए आपके पास आया है। करेंगे सभी लोग, सुल्तानपुर तैयार है, करेंगे, यहां से कमल खिलाने का काम करेंगे। मेनका जी भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाएंगी। जीत तो पक्की है, लेकिन जीत भी रिकॉर्ड में हो, करेंगे। सभी लोग सहमत हैं? इसके लिए आपको दो काम करना होगा, करेंगे जो बात में बोलूंगा, सभी लोग करेंगे। पहला, कल और परसों 2 दिन आपको जनसंपर्क के लिए मिलना है। तो बहनों भाइयों, इन 10 दिनों में हरेक जितने लोग यहाँ पे आए हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे 10-10 घर में जाकर के कमल खिलाने के लिए श्रीमती मेनका गांधी जी को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए उन लोगों को तैयार करेंगे। कहना है विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के गांव, गरीब, किसान, नौजवान जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करता है। अब समय नहीं, याद करिए, कांग्रेस के समय में सीमा से आतंकवादी घुसते थे, सरकार मौन रहती थी, जगह जगह विस्फोट होते थे, सरकार मौन रहती थी। अयोध्या में हमारे रामलला के पावन जन्मभूमि पर हमला होता है, सरकार तब भी मौन रहती थी। काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला होता है तो तब भी सरकार मौन रहती थी। बहनों भाइयों, आज आप देखते होंगे मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद और नक्सलवाद देश के अंदर समाप्त हुआ, लेकिन साथ साथ अब तो पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, उसे मालूम है नया भारत है, नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी, रसातल से भी ढूंढ निकालेगा और फिर राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकाल देगा। आज तो आप विकास कार्य देख रहे होंगे, अच्छा आती है, आवाज आती है, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, और पूरे चुनाव को अगर आप
देखेंगे तो राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में पूरा चुनाव जाकर के समझ गया। बहनों भाइयों, राम भक्त आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं, इन सबके उत्थान के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए कार्य कर रहे हैं। तो रामद्रोही षड्यंत्रों में लगे हैं, षड्यंत्रों में लगे हैं। लगातार कोई ना कोई षड्यंत्र करना, कोई ना कोई देश के खिलाफ षड्यंत्र करना, समाज के लिए खिलाफ षड्यंत्र करना। पहले देश को बांटा, फिर क्षेत्र और भाषा के आधार पर बांटा, और अब जातियों को लड़ाने का काम भी कर रहे हैं। ये लड़ाएंगे, अपमानित करवाने का काम करेंगे। लेकिन बहनों भाइयों, हमें तो विकसित भारत के लिए एकजुट होकर के कमल खिलाने का काम करना है। और इसी उद्देश्य से आज मैं आपके बीच में यहां पर आया हूं। पूरे देश की आवाज है, उस आवाज के साथ हम सबको जुड़ना है। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है, हमने मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को देखा है। जो बाकी बच्चे होंगे उनके घरों में भी खलबली मची होगी, वे भी अपने छुपने का ठिकाना ढूंढ रहे होंगे। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। बेटी भी और व्यापारी दोनों सुरक्षित होगा। बहनों भाइयों, मैं तो कहने के लिए आपके पास आया हूं एक बहुत जरूरी बात को लेकर के। ये जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, जब भी हुआ है अनौठकारी हुआ, देश के लिए खतरनाक है। आप देख रहे होंगे कितनी भगदड़ मच रही हो। आप सोचो, ये गुंडे अगर सत्ता में आते क्या करते, जो अपने नेता के लिए जाकर के क्या मारपीट करते हैं, कैसी वहां पे उनके मंचों में तोड़फोड़ हो रही है, कैसे किसी का मंच टूट रहा है, कोई मंच पे धराशायी हो जा रहा है, कोई धक्का देके अपने नेता को नीचे गिरा दे रहा है और स्वयं भी मंच पर काबिज हो जा रहा है। ये तो समाजवादी पार्टी का संस्कार हो गया। और दूसरी ओर इनका मैनिफेस्टो भी देखो, एक खतरनाक बात, उन्होंने दो बातें बहुत खतरनाक कही है। जब तक पूरा खतरनाक बातों से इनका मैनिफेस्टो भरा पड़ा है, जिसके आधार पर कोई सरकार चलाती है कोई पार्टी। लेकिन एक बात, अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर ये लोग सेंध लगाना चाहते हैं और आपके अधिकार को मुसलमानों को बांटना चाहते हैं। क्या आप इसको देंगे? क्या आप इसकी स्वतंत्रता देंगे? क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, धर्म के आधार पर भारत के अंदर आरक्षण नहीं हो सकता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान इन्होंने किया और आज भारत के संविधान के विरुद्ध आचरण करने की बात करते हैं। और दूसरा, जब राहुल गांधी से पूछा गया कि कैसे आप गरीबी हटाएंगे, ये दो लड़कों की जोड़ी जो है ना, ये बड़ी खतरनाक जोड़ी है। उनको कुछ भी पता नहीं होता, दोनों को घर में रटाना पड़ता है आज क्या बोलना है। क्योंकि एक तो 11 बजे सो के उठेंगे तो उनको पता ही नहीं कि क्या करना है, फिर जल्दी जल्दी कार्यक्रम कहीं लग गए तो फिर उनको तैयार करके भेजना पड़ता है। और 50 साल और 60 साल के हो जाएंगे तब भी लड़के ही रहेंगे, जीवन भर उनको लड़का ही रहना है। बहनों भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, उनसे पूछा कि आप क्या करेंगे गरीबी के लिए? कहा गरीबी हटाएंगे। कहा दादी ने भी तो ये नारा दिया था, नाती भी यही बोल रहा है। कहा ने एक झटके में हटाएंगे। कहा कैसे? कहा सर्वे करवा देंगे संपत्ति का सर्वे। और फिर क्या करेंगे? कहा फिर विरासत टैक्स लगाएंगे। कहा विरासत टैक्स? कहा कैसे? कहा अगर किसी के पूर्वज ने, आपके बाप दादों ने, आपके ग्रैंडफादर और फादर ने, आपकी मां ने कोई संपत्ति अर्जित की है, खेत लिया होगा, मकान लिया होगा, प्लॉट लिया होगा, जेवर लिया